सो ये गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स का पूरा चैप्टर, वो भी सिर्फ 5-6 मिनट या 60 मिनट के अंदर। सो आज की वीडियो में क्या होने वाला है? आज की वीडियो में होने वाला है पूरा चैप्टर। कुछ चीजें नहीं होंगी पर पूरा चैप्टर होगा कि तुम्हारा बैकलॉग जो है वो खत्म हो जाए इजीली। सो सबसे पहले है व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होता है? अब मैं तुमसे पूछूं कि 2 कपड़े चाहिए तो तुम मुझसे 2 कपड़े ला के दोगे ना, मैंने चौकी। सो तो मुझे 2 मीटर चाहिए, तो मैं पता होना चाहिए कि क्या यूनिट है, 2 ही कपड़े हैं या 2 मीटर कपड़े हैं या 2 किलोमीटर। सो ये बात है। अब सबसे पहले आता है यूनिट और फिर आती है क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में चाहिए। यूनिट एंड क्वांटिटी मतलब उसकी यूनिट क्या है और क्वांटिटी क्या है। सिंपल है। बाय द वे गाइस, हमारे हो चुके हैं 115 सब्सक्राइबर्स। लेट्स गो। बस मैं बहुत खुश हूं एंड तुम लोग के लिए भी तुमसे थैंकफुल हूँ क्योंकि तुम लोग अपना ट्रस्ट बनाए हुए हो और 115 सब्सक्राइबर्स एक बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए। तो सो या तुम लोग जाओ सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है, एंड जिसने कर दिया थैंक यू सो मच। सो बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटी। बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट वो क्या चीज है, वो ऐसे समझो। 7 बेस यूनिट्स होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट। अब इनका काम क्या है? तुम बोलोगे मेज करना क्या है। बाय द वे गाइस, तुम लोग नहीं जानते हो, मैं हूं डॉक्टर मेज, एक टाइम लॉर्ड जो कि दूसरी दुनिया से है। सो ये रहा। अब सबसे पहले लेंथ के लिए मीटर। मीटर तो मतलब लेंथ जब भी यूज होगा तुम समझ जाओगे कि लेंथ के लिए मीटर है। मास के लिए केजी है, किलोग्राम्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स, पिकोग्राम, अलग अलग है पर मेन है किलोग्राम, स्टैंडर्ड है। टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल जो कि केमिस्ट्री में काम आता है, और लाइट के लिए कैंडेला। सिंपल है। लेकिन अब इसका फायदा क्या? अब इसका फायदा ये है कि जब तुम कुछ डिराइव करोगे, कुछ नई क्वांटिटीज बनाओगे तो उसमें काम आएगा। जैसे कि अब लेट्स सपोज फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। फोर्स क्या है? मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, और ये रहा फोर्स। तो फोर्स एक अलग चीज नहीं बनी, इनसे ही डिराइव्ड होकर फोर्स बन गई। लेकिन फोर्स होती अलग चीज है, पर उसका फॉर्मूला अगर तुम निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स गो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ऐसे समझो, सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए क्यों? तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि 2304.56 कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर वो लोग लिख दे, तो बट आप पूछ ले कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो वहां पे काम आता है एग्जाम में। एग्जाम में तुम्हें मार्क्स नहीं काम आता। दूसरा है कैलकुलेशंस करने के लिए, वो मैं समझाता हूँ कैसे। 2304 4 है, कोई चीज नहीं, जितने हैं उतने कर लो। 2304 अगर बीच में 0 आ रहा है तो वो भी काउंट होगा। दैट्स इट। ठीक है। 0.000234। अब देखो यहाँ पे 4 क्यों लिखा हुआ है? तुमने सोचा होगा मेज यहाँ पे 4 क्यों लिखा हुआ है? सो यहाँ पे 4 इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहला 0 काउंट होगा, बाकी बीच के 3 0 या जितने भी 0 वो काउंट नहीं होंगे बीच के। और फिर वापस से 234 काउंट हो गया। 2304 पर बीच में 2 के बाद पॉइंट है, तो क्या यहाँ पे 0 काउंट हो रहा है? जो कि हो भी रहा है, पर कैसे? मैंने बोला था ना ट्रेलिंग वाले छोड़ 0 पॉइंट करने के बाद 000 वो काउंट नहीं होंगे, पर ये जरूर काउंट होगा, तो ये ध्यान रखना। और 244 फिर 000 इक्वल्स टू 3, ये भी इसमें कितने काउंट हो रहे हैं? सिर्फ 3। क्यों? क्योंकि 244 के बाद जो बाकी के 0 हैं वो काउंट होंगे ही नहीं, मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब एग्जाम में जैसे सोचो तुम्हें लिखना है 2 मिलियन, तो अगर तुम चेक साइन कर रहे हो या फिर तुम वहां पे अगर तुम 2 मिलियन लिखना है, और जब नंबर्स में लिखने की बारी आती है तो वहां पे लिखना जरूरी होता है। पैसों के मामले में, मेजरमेंट के मामले में जरूरी होता है, लेकिन ऐसे में तुम इतना ध्यान रखो ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। सो अब इसके बाद आता है अरिथमेटिक रूल। अब एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल पहले दूंगा उसके बाद समझाऊंगा क्यों। मास है 4.325 ग्राम्स, वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ इसमें सबसे कम डेसिमल के सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है? मास में या वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। सिर्फ 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और पहले के बारी वो आ रहा है। तो हम कितने में लिखेंगे डेंसिटी को? या तो तुम ये देखो डेंसिटी क्या है 1.68804। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, हमें लिखना है 1.69। 69 क्यों? 1.67 क्यों नहीं? 1.67 इसलिए नहीं क्योंकि 3 चाहिए, और 69 इसलिए क्योंकि 8 के बाद एक और 8 है, तो एक और जो 8 है वो राउंड ऑफ होकर इसको 9 कर देगा। पर 9 के बाद इसको 7 नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको फॉलो करना है। अगर इसी जगह पे अगर ये ऐसे होता
2.5 होता तो यहाँ पे आ जाता 1.7, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ये रहा। पर हम चाहे कैलकुलेशन करो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सबसे कम डेसिमल वाले को देखना और वैसे ही तुम लिखोगे। एग्जाम में नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा। और उसके बाद आता है तुम्हारा डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज क्या है? सिंपल, जो मैंने पहले बताया था MLT, इसके फॉर्म में लिखना है। M मास लेंथ टाइम। तो फोर्स के तुम्हें देख सकते हो MLT -2, क्यों? क्योंकि मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, और वो फोर्स बनता है। पर ध्यान रखना एग्जाम में कुछ क्वांटिटीज को याद रख लेना। राइट? क्यों रखना है? क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारा टाइम इजिली एकदम यूजफुल जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम इज मार्क्स। और इसके बाद होता है डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्यों यूज होता है? टू चेक, टू डिराइव। सिंपल। अब एक एग्जांपल देता हूं चेक करने वाला। x इक्वल्स टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसको चेक किसके लिए करना है? सबसे पहला x0 l है, ठीक है, पता चल गया। v0t क्या है? lt माइनस 1 और प्लस t आ रहा है, तो मतलब t माइनस 1 और t कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे समझ लो ना, lt t अपॉन t कट गया तो कितना बचा? l बचा, हाफ at स्क्वायर। मतलब lt माइनस 2 अपॉन, मतलब lt माइनस 2, मतलब नीचे में अपॉन में t स्क्वायर है, ऊपर क्या है? ऊपर भी t स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? l। और इसकी वजह से ये डायमेंशनली करेक्ट है। एनालिसिस की हमने, ये एकदम डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। और फिर डिराइव वाला नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मुझे 6-7 मिनट की करनी है और 6 मिनट की हो ही चुकी है। कितना हुआ है? 6 मिनट 36 सेकेंड। सो इसका बात का हमें ध्यान रखना है। एंड इसी के साथ हम यहाँ से करेंगे वीडियो को एंड। लेक्चर एंड हो चुका है। अब सबसे पहले सुनो, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके लिए बहुत ही थैंकफुल, उसके लिए बहुत ही मैं एकदम ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि तुमने अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है। आज तो हमारे पास मैं और मेरे वेरिएंट्स है, लूसीफर है, डीमन है, लेकिन फ्यूचर में हम लाएंगे तुम्हारी अर्थ से अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे असली। तब मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा डॉक्टर्स, किसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स लाऊंगा, बायोलॉजी एंड फिजिक्स पढ़ाने के लिए। हाँ, फिजिक्स पढ़ाने के लिए। केमिस्ट्री शायद मैं ही पढ़ाऊँ तब भी, क्योंकि नहीं, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? एक सेकंड चेक करना। तुम्हारा मैथ्स पढ़ाता है तुम्हारा लूसीफर एंड केमिस्ट्री पढ़ाता है डीमन। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री डीमन को ही दे देंगे, वो अच्छा पढ़ाता है। मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं तुम्हें शायद बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ और लुटेरो को बोल सकता हूँ कि यू आर फायर्ड। पर क्या पता, क्या पता, क्योंकि अभी टीचर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो, जिससे कि फ्यूचर में हम अच्छे टीचर्स ला पाए, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एकदम मिनिमल कॉस्ट में। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है, पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड या सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। वैसे अच्छा लगा मतलब गाइस, मेरी हेयर स्टाइल कैसी अजीब सी हो रही है ना, मुझे अपने हेयर स्टाइल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो सी यू।